हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और इसके पहले वाले जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसका दोबारा वीडियो बना करके आप लोग के लिए डालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 6.2 जो एक्सरसाइज है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है। ठीक है, देखिए इसमें भी कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। यानी ये जो फंक्शन हमको दिया है इसका हमसे इंटरवल पूछ रहा है, इसका इंटरवल निकालना है। किसका किसका? वर्धमान होगा यानी इंक्रीजिंग होगा उसका, या डिक्रीजिंग होगा उसका। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन के इक्वल में 0 करते हैं, 0 करके x का मान निकालते हैं, उसके बाद उसके अंदर में पॉइंट को रख के जांच कर लेते हैं। अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा, अगर निगेटिव में आ रहा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे पहले हम बनाते हैं ए नंबर को। ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे यहाँ पे ए में एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ है, और करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, यह जो 2 है कांस्टेंट हो जाएगा, 2 बाहर, और x का हो जाएगा 1, अब प्लस 5 का हो जाएगा 0। यानी कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया वह आया 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए अब मेरा काम क्या है, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2। यह कट के मान निकलेगा x बराबर -1। ठीक है, अब x का एक मान निकल गया, इसको डालेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर लाइन, यह होगा मेरा नंबर लाइन, और नंबर लाइन तो आपको पता होगा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, अब इसमें एक -1 को कहीं डाल दीजिए। ठीक है, अब आपका बन गया एक इंटरवल यह और एक इंटरवल यह। ठीक है, अब -1 से आगे हमको मिलेगा 0। ठीक है, तो आप एक कोई पॉइंट इसमें मानिएगा अपना से, पुट x इजकल टू 0। अब इस पर चेक करेंगे कि मेरा फंक्शन पॉजिटिव जा रहा है कि निगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ रखते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हम निकाल देंगे क्या चीज़, तो f0, यानी रखेंगे सारे x के जगह पर 0, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 अब प्लस 5, यानी इसका सोल्व आएगा हमारा 5, जो आंसर होगा 0 से बड़ा। अब यहाँ हमको मिल गया कि मेरा जो एफ एक्स आया वह इस इंटरवल के एक पॉइंट x बराबर 0 पर पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, तो बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी वर्धमान है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन मेरा हो जाएगा पॉजिटिव के लिए और यह हो जाएगा नेगेटिव के लिए। तो बोल देंगे यहाँ पे हियर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। बउआ कहाँ, तो देखिएगा इंटरवल इंक्रीजिंग का कहाँ से कहाँ, -1 से इन्फिनिटी तक, इंक्रीजिंग एट -1 से इन्फिनिटी। ठीक है,
अच्छा, अब ई वाले पॉइंट पर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है एट कहाँ से कहाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, तो -1 तक। ठीक है, यह रहा हम लोग का ए नंबर। ठीक है, अब देखेंगे इसी का बी नंबर। तो बी में क्या दिया है इसको देखेंगे। बी दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स। ठीक है, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 6x का 6 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का तो 2x। तो एफ डैश एक्स इजकल टू 0 माइनस 6 माइनस 2 टू जा 4x। ठीक है, अब आइए नाउ मेरा काम क्या है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स का जो वैल्यू निकला वो देखिएगा तब वो क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4x। ठीक है, तो -6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यानी -4x इज इक्वल टू, माइनस में है तो यहाँ जाएगा प्लस में 6, यानी x का वैल्यू निकला 6/4 माइनस में, तो यह हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू कटेगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा, तो -3/2। अब मेरा मान निकला x का -3/2। अब इसको डाल देंगे हम नंबर लाइन पे, तो डालिए नंबर लाइन पे, ये रहा मेरा एक नंबर लाइन, इसमें एक पॉइंट हो गया -3/2। अब यह इंटरवल हो गया प्लस का इन्फिनिटी, यह हो गया माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके आगे एक पॉइंट लेके जांच सकते हैं, नहीं तो इसके पीछे एक पॉइंट लेके जांच सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसके आगे एक पॉइंट, तो यह -3/2 है, यानी कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी कि -1 मानिए इसको, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है इधर जा करके हमको कहीं आपको मिल जाए क्या, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए बी नंबर जो हमको दिया था एफ एक्स का वैल्यू उस पर चेक करते हैं, क्या है, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब इस पर जांचेंगे f0, तो f0 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 यानी आंसर आएगा आपका 10, जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा यहाँ निकल गया, तो 0 से बड़ा निकला, आप समझ गए क्या है, या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी ए वाला जो पार्ट हमारा मिला पॉजिटिव और ए वाला पार्ट मिला नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो आप लैंग्वेज कह सकते हैं। आइए यहाँ हेयर बोलेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो -3/2 से इनफाइनाइट। ठीक है, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, और फंक्शन डिक्रीज कहाँ कर रहा है, तो देखिए डिक्रीज कहाँ कर रहा है, तो इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, यानी कि -∞ से -3/2 तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे सी नंबर। ठीक है, तो सी का जो दिया है यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू दिया है -2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो करिए डिफ्रेंसिएशन, यानी एफ डैश एक्स जो होगा -2 मल्टीप्लाई x³ का डिफ्रेंसिएशन, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई 1,
+1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 दूना 6 यानी कि माइनस में 6x², 9 दूना 18 यानी कि माइनस में 18x माइनस में 12। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफ्रेंसिएशन। अब क्या करना है हमको, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 यानी -6x² माइनस 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए वो अब यहाँ पे हमको निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालना है तो इसमें पहले कॉमन क्या हो रहा है, तो -6 कॉमन हो रहा है। कीजिए, -6 क्या हो जाएगा, x² प्लस का x, 6 3 जा 18 ना, तो प्लस का 3x और प्लस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0 यानी यह बना x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड करके x का मान निकाल लेंगे। तो कीजिए, 2 एकम 2। अब देखिए, गुना करके लाना है क्या हमको 2 और जोड़ के लाना है क्या 3। तो आइए कैसे हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या होगा, x। तो x प्लस 2 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा आपका x प्लस 1 और यह हो जाएगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बुआ, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दो वैल्यू आपको निकलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू निकलेगा -1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू निकलेगा -2। ठीक है, अब इसको रखेंगे नंबर लाइन पे। हाँ, तो आइए नंबर लाइन पे रखते हैं इसको। हमारा नंबर लाइन यह हो गया नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में एक वैल्यू है -1 और एक है -2, तो आपको -1 यहाँ और -2 यहाँ मिलेगा। इधर हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब क्या करते हैं, इस इंटरवल में किसी पॉइंट को चुनते हैं या इसमें किसी एक इंटरवल में पॉइंट को चुन करके पॉजिटिव नेगेटिव पता करेंगे। उसके बाद मान को पता हो जाएगा कि हाँ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आइए, तो -1 से आगे बढ़ेंगे तो हमको कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा 0। तो हम मान लेते हैं कि लेट x का वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए, अब हमको fx के वैल्यू पर रखना है। तो fx का वैल्यू क्या है सी नंबर में, आइए, -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। ठीक है, अब रखिए 0, तो f0 रखिएगा तो -2 मल्टीप्लाई 0 का क्यू माइनस 9 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, यानी ये वाला पार्ट 0 0 0 यानी प्लस में आपका बच गया 1 यानी कि 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा यहाँ पर आ गया। अब देखिए, ये हुआ हमारा पार्ट क्या, पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये हो जाएगा निगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट। यानी चलता है किस तरह से, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, चलिए अब लिख दीजिए देख करके, पॉजिटिव वाला पार्ट इंक्रीजिंग, निगेटिव वाला पार्ट डिक्रीजिंग। तो आइए, हेयर fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग ऑन किस पे, तो इंक्रीज कर रहा है यहाँ यानी कि -1 से इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी से -2। ठीक है, एंड -इन्फिनिटी से -2 एंड fx इज डिक्रीजिंग, fx क्या है, डिक्रीजिंग है ऑन किस पर डिक्रीजिंग है, तो -2 से -1 पर, -2 से -1 पर मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे डी नंबर। ठीक है, तो डी देखा जाए, यहाँ डी जो दिया हुआ है हमको, fx का वैल्यू क्या दिया है,
एफ एक्स दिया है 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, एफ डैश एक्स इजकल टू 6 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 9 का 9 रह जाएगा इंटू एक्स का 1 माइनस 2x, यानी ये जो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकला, क्या निकला, तो माइनस में 9 माइनस में 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे बुआ, ये तो हम लोग जान रहे हैं। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स का मान मेरा यानी मिला है, यानी कि माइनस में 9 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस में 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, x का वैल्यू मेरा क्या निकला, तो 9/2 निकला। ठीक है, नहीं माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 9/2। ठीक है, चलिए अब इसको डालेंगे नंबर लाइन पे। हाँ, तो आइए नंबर लाइन पे डालते हैं इसको। ये है हुआ मेरा नंबर लाइन माइनस का इन्फिनिटी और ये हुआ प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट हम लेंगे -9/2, तो मेरे पास बन गया 2 इंटरवल। अब 2 इंटरवल में चेक कर लेंगे। अब ये देखिएगा, ये -9/2 है, डिवाइड करेंगे तो 4.5 होगा, यानी -4.5 से आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव के तरफ तो क्या मिलेगा, -2 -1 0 1 2 3 4 कुछ भी मिलेगा। तो आइए इधर आगे बढ़ रहे हैं तो हमको 0 प्राप्त हो रहा है ना, तो लेट कर लेंगे। देखिए हम 0 ले रहे हैं, 0 क्यों लिया जाता है, आसान देख के लिया जाता है। आप 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ा होगा, 0 लीजिएगा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, अब एफ एक्स का डी नंबर में क्या है, 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, तो f0 निकाल दीजिए। 6 माइनस 9 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, जो 0 से बड़ा हो गया। तो ये वाला जो पार्ट हो गया पॉजिटिव हो गया और ये वाला पार्ट हो गया जो निगेटिव हो गया। ठीक है, अब हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव। अब सुनिएगा हुआ, अब ये वाला पार्ट मेरा इंक्रीज कर रहा है, ये वाला पार्ट डिक्रीज कर रहा है, इसी बात को लिख दीजिए ना यहाँ पे। चलिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑन किस पे, -9/2 से इन्फिनिटी पे, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है किस पे, किस पे, तो -इनफाइनाइट से -9/2 पे। ठीक है, यानी पॉजिटिव वाले पार्ट पे इंक्रीजिंग और नेगेटिव वाले पार्ट पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ई नंबर प्रश्न। ठीक है, तो ई में देखिएगा बुआ, ई में आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का पावर क्यू और x -3 का पावर q दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू निकाल कर फिर मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर पावर q वाला हो तो आपको q वाला फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में रूल है हम लोग के पास, अगर 2 फंक्शन गुना में दिया हो तो इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे और उस तरह मान के हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू फर्स्ट फंक्शन यानी x प्लस 1 का q फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि q बाई डी, अब पावर का बेस आता है नीचे तो x -3 मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी एक्स माइनस d3/dx। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है
तो x माइनस 3 का क्यूब सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है तो x प्लस 1 का क्यूब बाई डी एक्स प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए ये तो रूल आपको पता होगा, मल्टीप्लाई डिफ्रेंसिएशन में पढ़े होंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर दिया जाए, ठीक है। आइए x प्लस 1 का क्यूब इंटू, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका x हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका x हो गया, तो x के पावर q का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर q यानी कि 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, x यानी कि वही x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ आते हैं x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0 प्लस, अब देखिए x माइनस 3 का q सिम का सिम नोट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब e फिर वही हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा x, तो x का q 3x स्क्वायर यानी कि इंटू 3x के जगह पर x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा फिर x का 1 और 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखा जाए, अब आपके पास इस दोनों पार्ट में कॉमन क्या हो रहा है, देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यू यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, x प्लस 1 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कॉमन जब करेंगे ऐसे पार्ट को कॉमन करेंगे जो दोनों में हो, तो दोनों में जो होगा उसको कॉमन करेंगे, यानी दोनों में 3 है, दोनों में x प्लस 1 का स्क्वायर है, दोनों में x माइनस 3 का स्क्वायर है, तो बच कौन गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें तो आपका बच गया x प्लस 1 का स्क्वायर निकल गया है, तो एगो बच गया, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं रह जाएगा, यानी बच गया x प्लस 1, ई वाला पार्ट प्लस का प्लस, अब इसमें से एगो q वाला में से स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर ही निकल गया, बचे कौन x माइनस 3 आपका बच गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वहीं रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बुआ, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, अब देखिए इसका जो काम हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। चलिए यह हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा x 2x और माइनस में हो जाएगा यह 2, ठीक है। यानी कि हमारा f डैश x का वैल्यू इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0, अब f डैश x मेरा यह प्राप्त हुआ है, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3 जाएगा उधर गायब, x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 पार्ट में निकल गया, 2 पार्ट में निकलता है तो 2 जगह 0 करते हैं बराबर में, 3 पार्ट हुआ तो 3 जगह 0 कर देंगे, तो आइए सारा का वैल्यू निकल जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 0 एक पार्ट, x माइनस 3 का स्क्वायर इजकल टू 0 दूसरा पार्ट, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तीसरा पार्ट। स्क्वायर जाएगा उधर रूट बनाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, 0 है यानी x प्लस 1 का भी वैल्यू 0 यानी x इजकल टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, आपको x माइनस 3 इजकल टू 0 स्क्वायर जाएगा रूट बनाएगा खत्म और x इजकल टू 3 हो जाएगा, 2x इजकल टू हो जाएगा आपका 2 और x इजकल टू हो जाएगा 2/2 कट के क्या हो गया x इजकल टू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबू हमारा x का पॉइंट निकला, कै गो 3 गो पॉइंट निकला, ठीक है। अब इसको डालेंगे नंबर लाइन पे, तो आइए ये नंबर लाइन देखिएगा,
ये हो जाएगा माइनस का इन्फिनाइट और ये हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब डालिए आप, यहाँ पर हो गया 1 और -1 तो आपको इधर मिलेगा और 3 आपको इधर मिलेगा, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गया। अब तीनों पॉइंट में किसी एक इंटरवल को आप जांच करके आप सारा काम कर सकते हैं। आइए तो चेक करते हैं। अब 3 से आगे, 1 से आगे, तो 1 से आगे 2 3 4 5 और 3 से पीछे, तो 1 के आगे 3 के पीछे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें आप 2 रखिएगा, चेक होगा। इसमें आइए, -1 से आगे 1 से पीछे, इसमें 0 मिल जाएगा, यानी इसमें चेक करिएगा तो 0 पर चेक करना होगा। 3 से आगे 4 पर चेक करना होगा, -1 से पीछे -2 पर चेक करना होगा, ठीक है। -2 -3 किसी पर चेक कर सकते हैं। तो आसान किस में हो रहा है, आसान हो रहा है इसमें, लेट x = 0, ठीक है। तो इसी में जांच कर लीजिए, x का मान 0। तो आइए fx का वैल्यू क्या है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई नंबर ऑप्शन पे, ई नंबर x + 1 का q और x - 3 का q, ठीक है। x का मान 0, x का मान 0, तो 0 + 1 यानी कि 1 का q, फिर 0 - 3 यानी कि -3 का q, यह हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई माइनस में 3 3 9 के 27, यानी कि माइनस का 27 हो गया, यानी ये हो गया डिक्रीजिंग, यानी कि यह वाला पार्ट हो गया निगेटिव, यानी कि हो गया माइनस, ठीक है। अब चलेगा अल्टरनेट, तो माइनस के पीछे क्या मिलेगा आपका, प्लस मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो प्लस माइनस प्लस फिर क्या होगा, तो माइनस, ठीक है। तो आपका अब तो दिख गया यहाँ पे, इंक्रीजिंग पार्ट में यह है बस, और डिक्रीजिंग में यह है और यह है, ठीक है। तो इस बात को हम कह देंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, हेयर fx is इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो ध्यान दीजिए 1 से 3 पे, तो 1 से 3, एंड और कहाँ कहाँ, तो -∞ से -1, -∞ से -1, दुगो हो गया, एंड fx इज डिक्रीजिंग, fx क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर हम माइनस है, यहाँ है और यहाँ है, तो -1 से 1, तो -1 से 1 एंड 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ई हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7 में आपको y का वैल्यू दिया है log 1 + x - 2x बटा 2 + x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यह हो जाएगा dy/dx = d log 1 + x d 1 + x, ठीक है, मल्टीप्लाई d1/dx + dx/dx, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक इस पार्ट का। अब माइनस ये डिवाइड वाला रूल लगेगा, तो लगा देंगे मझोला कोष्ठी। अब डिवाइड का रूल आपको पता होगा, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइए, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो ऊपर 2 बाहर हो जाएगा dx/dx, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला, ऊपर में 2x माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, मतलब 2 + x बाई नीचे का होल स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या है 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अब यह हो गया x, यह हो गया x, तो log x का फॉर्मूला 1/x, x यानी कि 1 + x, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा 1 का 0 प्लस x का 1, ठीक है, माइनस यहाँ देखेंगे 2 + x, ठीक है, इंटू 2
कट गया, ठीक है, -2x इंटू यह हो जाएगा 0 + 1, ठीक है, बाई 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 1/1 + x माइनस यह हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 में x से प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा 2x बाई 2 + x का स्क्वायर, यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा बाबू 1/1 + x माइनस 4/2 + x, ठीक है। अब करेंगे इसका 2 + x का स्क्वायर, अब करेंगे इसका बटा का घटाव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, देखिएगा यहाँ पे एलसीएम का हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 + x इंटू 2 + x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में 4 माइनस में 4 माइनस में 4 माइनस में 4x माइनस में 4x, ठीक है। चलिए अब देखिए कहाँ कहाँ कटने वाला है, -4x + 4x -4 + 4 कैंसिल, तो यह हो जाएगा आपका x² बाई 1 + x और 2 + x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है, तो -1 से बड़ा पर चेक करना है कि यह इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इसी बात को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम यहाँ लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं, तो -1 से, यानी x का जो वैल्यू लेंगे वह लेंगे -1 से आगे, तो -1 से आगे कोई पॉइंट लीजिए, 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, कोई लीजिए। तो आइए -1 से आगे अगर 0 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर 0 लेते हैं तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये 1, 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, 0 तो 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा, पर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एकम 4 और ऊपर 0, 0/4 का मान 0 हो जाएगा। तो 0 से आपको पता नहीं चला कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो आइए हम 0 से आगे अब लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 लीजिए, तो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 और 2 + 1 3, तो 2 हो गया है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 2 = 18, तो 1/18। अब 1/18 जो आपको दिख रहा है क्या पॉजिटिव पार्ट है ऑटोमेटिक। चलिए तो यहाँ पर आपका f' यह निकला f'(x), तो हम निकालते हैं अब f', इससे बड़ा कोई भी ले लीजिए, तो 1 लेते हैं, ठीक है। रखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर बाई 1 + 1 और 2 + 1 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर, 1/3 = 9, 2 = 18, यह 0 से बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं शो f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन -1, ठीक है, डोमेन, माने इसको क्या, ये होता है हमारा डोमेन, यानी कि ग्रेटर देन x का जो वैल्यू है -1 से बड़ा होगा। अगर -1 से बड़ा हम डोमेन रखते हैं तो मेरा फंक्शन हमेशा क्या होगा, संपूर्ण प्रांत, संपूर्ण डोमेन पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए, यानी x का उस वैल्यू को निकालना है जिनके लिए y = इतना एक वर्धमान फलन है, यानी कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x का वो मान निकालना है जिसके लिए क्या है, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आइए कैसे क्या करेंगे। अब देखिए x का मान एक ही थोड़ी होगा, बहुत होगा, यानी किस से किस के बीच में जो x आएगा उस पर यह इंक्रीज करेगा, यानी एज ए इंटरवल, एज ए अंतराल निकालना है हमको, ठीक है। चलिए यहाँ पर y का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है
x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले क्या कीजिए, आप हल कर लीजिए, अंदर हल दिख रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन दिख रहा है, कर लीजिए इसको। आइए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई डी। अब ई पावर का फंक्शन बेस नीचे आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए यह हो जाएगा बाबू आपका, यह x हुआ, यह x हुआ, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x के पावर n, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वही हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बुआ, तो 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये निकला हमारा किसका वैल्यू, तो f डैश एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स को f डैश एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लेंगे पार्ट को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए तो 2 चल जाएगा उधर, 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा, और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कमन कर लेंगे इसमें से x, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू निकल गया 2, यानी एक 0 हुआ एक 2 हुआ। यहाँ आइए 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 बाई 2, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमारा वैल्यू निकला 3, 0 1 2, इसको रखेंगे हम नंबर लाइन पे। ठीक है, आइए नंबर लाइन पे, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, अब यह हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी, यह हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। अब इसमें इस पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे कहीं रख के चेक कर लेंगे। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में कोई निकालिए, 1 से 2 के बीच में, 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो 2 से इन्फिनिटी देखते हैं, 2 से इन्फिनिटी में क्या मिल जाएगा हमको, लेट x इज इक्वल टू 3 पर जांच लेते हैं इसको। आइए, यानी हमारा y का जो वैल्यू है, y को हम लोग f(x) भी कहते हैं। y का जो वैल्यू है क्या है, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। रखिए x का वैल्यू क्या रखना है, 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 से जा 9, जो ग्रेटर हो गया किससे, तो 0 से। जब a वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया तो आपको पता है अल्टरनेट चला जाता है। तो आइए, a वाला पार्ट पॉजिटिव, a वाला निगेटिव, a वाला पॉजिटिव, a वाला निगेटिव, अल्टरनेट चलेगा। तो हमसे पूछा है किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग वाला पार्ट कहाँ होगा, यहाँ है ना। तो बोलेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन, f(x) कहाँ कहाँ इंक्रीज है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और कहाँ है 2 से इन्फिनिटी तक, और कहाँ है, यहाँ है 0 से 1 तक, बस 2 को है ना, एंड 0 से 1 तक। यानी f(x)
का वैल्यू यानी x का वैल्यू इसमें का कोई रखाएगा तो या इसमें का कोई रखाएगा तो इस दोनों पर क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग ऑन थीटा 0 टू पाई बाई 2। यानी हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है वह 0 से पाई बाई 2 पर क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी कि वह वर्धमान फलन है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, आइए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ सारा फंक्शन थीटा के रूप में है, इसीलिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे वह थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो आइए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस करेंगे तो ये भागा वाला नियम है ना, तो भागा वाला लगाएंगे, नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला, नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला 2 प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, बाई नीचे वाला जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस डी थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। आइए 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 और कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, बटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कट की क्या बचेगा 1। ठीक है, चलिए अब यहां हो गया बुआ, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8, यानी 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बुआ यहाँ पे 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लीजिए। ठीक है, 8 कॉस थीटा प्लस 4 बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू दिख रहा है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 8 कॉस थीटा प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4। ठीक है, बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1। अभी में कर लीजिए बाटा का घटाओ। ठीक है, दोनों का एलसीएम करेंगे वही आएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 और इसमें करेंगे तो सेम आएगा, यानी कि माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे वो यहाँ पे। चलिए ये हो जाएगा हमारा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस
4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए वो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 8 गो cos थीटा से 4 गो चला गया, बचे कई गो 4 गो, यानी कि 4 cos थीटा आई हो गया प्लस में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ डैश थीटा यानी कि डी वाई बटा डी थीटा। ठीक है, अब इस पे हमको जांचना है ये वाला पार्ट पर कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसमें से पार्ट कोई रख लीजिए, 0 से लेकर के π/2 के बीच में कोई एक वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब आइए एफ डैश अब 0 और π/2 के बीच में रखते हैं क्या चीज़, तो π/6 यानी कि 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। अब चेक कीजिए, यहाँ देखिए अगर हम cos 30 का मान यहाँ रखते हैं यानी कि 4 मल्टीप्लाई cos 30 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2। ठीक है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि जो आंसर आएगा वो भी आपका आएगा पॉजिटिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। इस सब पर क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है, यानी कि प्रूफ करना है लॉगरिथमिक फंक्शन जो है 0 से इन्फिनिटी तक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग का जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वह होता है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, यानी फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन का नाम रखा हुआ है, तो हम लॉग एक्स हमारा लघुगणकीय फलन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी पर जांचना है हमको। ठीक है, और यह जो इंटरवल दिया है ओपन दिया है, यानी कि ना 0 होगा ना इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो 0 से आगे और इन्फिनिटी से पहले जितना अंक होगा उस सब पर जांचना है। आइए चेक करते हैं, तो 0 से आगे यानी x का जो भी वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। ठीक है, यानी रखिए अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1/1 जो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 1/2 पॉजिटिव होगा, 3 रखिएगा तो 1/3 पॉजिटिव होगा, यानी कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है।